आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 42 पद संख्या 1 से 7। ये मेरा सेवक है, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। ये न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। ये न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। ये न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा, जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत योहन अध्याय 12 पद संख्या 1 से 11। पास्का के 6 दिन पहले ईसा बैथानिया आए। वहां लाजरूस रहता था, जिसे उन्होंने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। लोगों ने वहां ईसा के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। मर्था परोसती थी और ईसा के साथ भोजन करने वालों में लाजरूस भी था। मरियम ने आधा सेर असली जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर ईसा के चरणों का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। इत्र की सुगंध से सारा घर महक उठा। इस पर ईसा का एक शिष्य यूदस इस्कारियोती, जो उनके साथ विश्वासघात करने वाला था, ये बोला, 300 दीनार में बेचकर इस इत्र की कीमत गरीबों में क्यों नहीं बांटी गई? उसने ये इसलिए नहीं कहा कि उसे गरीबों की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था। उसके पास थैली रहती थी और उसमें जो डाला जाता था वो उसे निकाल लेता था। ईसा ने कहा, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में ये काम किया। गरीब तो बराबर तुम्हारे साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। बहुत से यहूदियों को पता चला कि ईसा वहां है। वे ईसा के कारण ही नहीं, बल्कि उस लाजरूस को भी देखने आए, जिसे ईसा ने मृतकों में से पुनर्जीवित किया था। इसलिए महायाजकों ने लाजरूस को भी मार डालने का निश्चय किया, क्योंकि उसी के कारण बहुत से लोग उनसे अलग हो रहे थे और ईसा में विश्वास करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज हम यीशु के लिए शिष्यों के प्रेम को देखते हैं, जो यीशु के कथनानुसार, इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी में ये काम किया है, उनके दुख के प्रति एक सहानुभूति थी। दुख के प्रति शिष्यों की इस प्रतिक्रिया ने अवश्य ही यीशु को जीवन में आने वाले कठिनाइयों को लड़ने के लिए सबल बनाया था। इस तरह कहा जा सकता है कि हमारे आंतरिक तकलीफों को ईश्वर की दया से ही हरा जा सकता है, जो हमें बहुधा लोगों की करुणा को अनुभव करने से प्राप्त होता है। क्योंकि जब जब हम अपने घावों या कठिनाइयों को जानते हैं, हम उससे लड़ने को और भी सक्षम हो जाते हैं। हम लोगों की करुणा या दया की थाह नहीं ले सकते, पर जब जब हम लोगों की दया के प्रति अपने आप को खुला रखते हैं,
तो अवश्य ही ये हमारे घावों पर मरहम का काम करते हैं और यह एक विशेष तरह का माध्यम बनता है जहां ईश्वर की महती दया हमारे बीच पहुंचती है। आमीन।